हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त कौशल साहू और आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट टू टाइप से होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमोर्फियस सॉलिड। सबसे पहले हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में होता है क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड। सबसे पहले जो होता है इंटरनल अरेंजमेंट वेल डिफाइंड होता है। दूसरा होता है इसमें इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है नॉट वेल डिफाइंड होता है। दूसरा पढ़ेंगे शार्प, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें होता है नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा इसका डिफरेंस है रेगुलर ज्योमेट्री होता है। इसके ज्योमेट्री जो होता है हमेशा रेगुलर रहेगा। इसका ज्योमेट्री जो होता है इरेगुलर रहता है। इसका शेप वगैरह कोई निश्चित ही नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम द क्रिस्टलाइन इज ए इन आइसोट्रोपिक, मतलब सभी दिशाओं में इसका जो होता है डायरेक्शन जो होता है डिफरेंट होता है। जबकि एमोर्फियस सॉलिड का जो होता है एमोर्फियस इसका दिशाओं जो होता है एकदम डिफरेंट होता है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 5 टाइप्स ऑफ। दोस्तों उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे फर्स्ट देखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, उसके पश्चात देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तीसरा देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सबसे पहले आइए जानते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है? या सिंपल क्यूबिक सेल इस प्रकार हम बना सकते हैं जिसके प्रत्येक 4 कोनों पर 4 कोनों पर एक एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सिंपल क्यूबिक सेल। ये प्रत्येक एटम जो होता है प्रत्येक एटम जो होता है इससे शेयर करता है। शेयर करने के पश्चात 1/8 + 1/8 होता है। टोटल एटम हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन जो होता है 68% होता है। फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड जिसे हम लोग एफसीसी कहते हैं। एफसीसी जो होता है इसका जो होता है इसके प्रत्येक कोनों पर एक एटम प्रेजेंट होते हैं। फलक पर भी एक एटम प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार डिस्कस करेंगे। इसका रेडियस जो होता है इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, टोटल हो जाएगा 4r। ठीक है, 4r हो जाएगा। 4r से इसके डिस्कस करेंगे। इस प्रकार 4r = 3r = 4a। इसी प्रकार जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसमें भी इस प्रकार यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो होता है a², इसकी हाय फ्रेंड, हम लोग जानेंगे आज 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल ऑफ सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्यूबिक जो होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ये 7 अपना प्रिमिटिव क्रिस्टल है। इसका ट्रिक क्यूट और मदर। ठीक है, क्यूट मतलब क्यू मतलब टेट्रा क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एमओ मतलब मोनोक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक, एच मतलब हेक्सागोनल, आर = रोम्बोहाइड्रल। इस प्रकार हम शो कर सकते हैं। ठीक है, ए बी = सी, ए बी बराबर सी हो गया। इसका नॉट = 0, ए बी सी। इस प्रकार हम देख सकते हैं 0 1 2 2 2 1 0। इस प्रकार से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका एंगल में आते हैं। अल्फा बीटा = 90 डिग्री होता है। अल्फा बीटा = 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक का भी अल्फा बीटा = 90। इन तीनों का जो होता है मान अल्फा बीटा = 90 की डिग्री के बराबर होता है। जबकि मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा = 90 डिग्री होगा, बट ये गामा नॉट = 90 डिग्री होता है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक तीनों का मान जो होता है डिफरेंट होता है। अल्फा = 90 डिग्री, बीटा = 90 डिग्री, नॉट = 90 डिग्री। तीनों का मान जो होता है तीनों का मान जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है। जबकि हेक्सागोनल का मान जो होता है अल्फा बीटा = 90 डिग्री होता है। गामा का मान जो होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, रोम्बोहाइड्रल अल्फा गामा = 90 डिग्री होता है, बीटा = 90 डिग्री होता है। इसे एग्जांपल हम देख सकते हैं NaCl क्यूबिक का, और टेट्रागोनल का जिंक ऑक्साइड, ऑर्थोरोम्बिक का बेरियम सल्फेट, मोनोक्लिनिक Na2SO4 कैल्शियम सल्फेट, और ट्राइक्लिनिक का H3BO3, हेक्सागोनल जिसका जिंक सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, कैरियम सल्फाइड। ठीक है, रोम्बोहाइड्रल ICl NO3। इस प्रकार हम देख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। बस ट्रिक याद रखिए, आप एक बार में आप याद कर सकते हैं। इसको 0 0 1 2 2 1 0 0, इसको बस याद करो कोड को, फिर याद हो जाएगा अपने आप। अल्फा बीटा तीनों का मान जो होता है सेम रहेगा, और इसका गामा = अलग रहेगा, और इसका जो होता है मान जो होता है अलग होगा। अल्फा बीटा गामा = तीनों का मान ट्राइक्लिनिक के बराबर होगा। अल्फा बीटा = 90, गामा = 120। ये तीनों को बस याद कर लेंगे, फिर आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है।
आज ये पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में जो होता है अशुद्धियों के बारे में। एटॉमिक इम्परफेक्शन। टू टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन होता है, पहला होता है स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। थ्री टाइप्स ऑफ स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला होता है स्कोटकी डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, तीसरा होता है इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। सबसे पहले स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे उसका पॉइंट स्कोटकी डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो प्लस आयन माइनस आयन प्रेजेंट होता है, जिसमें कैटायन और एनायन, इसमें प्लस आयन और माइनस आयन जो होता है क्रिस्टल सिस्टम से ये जो होता है डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर मतलब उस क्रिस्टल सिस्टम में ही नहीं रहते नहीं हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो होता है प्लस आयन या माइनस आयन उसके अंतरकाशीय रिक्तियाँ में आकर बैठ जाते हैं, यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये अशुद्धियाँ या इम्परफेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में प्लस आयन नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। थ्री टाइप्स ऑफ नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियल कैटायन। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, ठीक है। सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? क्रिस्टल में जिसमें प्लस आयन जो होता है, प्लस आयन इसमें जो होता है एक्सिस हो जाता है, एक्सिस मतलब अधिक हो जाता है, इसी कारण जो होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाता है, कैटायन या एनायन प्रेजेंट होता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन इन इंडस्ट्रियल साइड। क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कोई भी कैटायन जो होता है एक्स्ट्रा यहाँ पर आके जो होता है बैठ जाता है, इंटरकाशीय रिक्तियों में बैठ जाता है, जिसके कारण यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट या इंडस्ट्रियल कैटायन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोलते हैं मेटल डिफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन